यहाँ थाना जगह अंतर्गत एक मामला हुआ है झंडा लगाने को। वहाँ कोई ऐसा मामला नहीं था। एक टावर पे पहले से एक झंडा लगा हुआ था तिरंगा, और उसके बाद जो ये बारापात का जो त्योहार था उससे किसी मुसलमान ने वहाँ ले जाके एक झंडा लो, टावर तो बहुत बड़ा होता है, तो एक झंडा लगा दिया था जिसपे लिखा था जश्न ईद मिलादुन नबी। जो झंडे दिखते हैं वो शहर में अलग अलग कलर में ये जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा लगा दिया। उसके बाद किसी लड़के ने आपत्ति किया, कोई समगौर लड़का था, उसने आपत्ति किया किसी बात को लेके, तो उस बात को लेके तो मुसलमानों ने कहा, और वहाँ हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि त्योहार है, झंडा लग गया, क्या हुआ है, राष्ट्रीय झंडा अपनी जगह है और झंडा अपनी जगह। उसको लेके ज्यादा विवाद करने लगा, तो थानेदार ने वहाँ के उसको ले गए थाने पे, 151 में शांति भंग में जो होता है पुलिस का, उसमें चालान कर दिया। उसके बाद वहाँ के कुछ लोगों ने वहाँ के विधायक को दूसरे एक दिन के बाद ये बात होती है, और विधायक पहुंचे और उन्होंने बकायदा अपने लोगों को भी वहाँ बुलवाया और वहाँ काफी भीड़ जुटा के और उन्होंने बयान दिया। और बयान ये दिया कि पाकिस्तानी झंडा लगाया गया जो सरासर गलत है। उसका वीडियो हमारे पास, हम वीडियो भी आपको दिखा देना है। उस वीडियो में ऊपर कर्मचारी चढ़ा, वहाँ पे जो टावर एयरटेल का टावर था, तो टावर वाले ने कहा कि भाई टावर से कोई झंडा नहीं लगेगा, और उसने वहाँ कर्मचारी भेजा जिन लोगों ने चढ़ के झंडा उतारा, झंडा तिरंगा भी उतारा और ये भी उतारा, दोनों झंडा उतारा, और नीचे फिर कुछ लोग वो हो गए थे और वहाँ भीड़ लग गई थी। जो उससे पहले विधायक के जाने के पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और उस पे कुछ लड़कों ने कहा कि ये झंडा तो फट गया और दूसरा झंडा कैसे सही है, मतलब जो तिरंगा था। तो तिरंगा अगर 15 दिन से कोई झंडा लगा रहता है और टावर पे लगा रहेगा, मकानों पे हम लोग झंडा लगाते हैं छतों के ऊपर, तो 15 दिन में वो हवा चलती है, फट जाता है, बारिश होती है, आंधी आती है, तमाम चीज, ये मौसम तो उसी तरह का था। और ये झंडा एक दिन पहले लगा, तो एक दिन पहले जो झंडा लगा है जाहिर सी बात है कि वो 10 दिन रह जाएगा तो भी फट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये झंडा जो है पाकिस्तानी झंडा लगा, जबकि वो झंडा जो उतारा गया वो वीडियो में है कि वो झंडा बकायदा जश्न ईद मिलादुन नबी लिखा हुआ झंडा। उन्होंने ये बयान दिया, जो वहां के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के श्रवण निषाद, उन्होंने बयान दिया कि खाते यहाँ का है और गाते वहां का है, ये चौरी चौरा की धरती है, यहाँ से अंग्रेजों को भगाया गया, मुगलों को भगाया गया, यानी कि अब ये मुसलमानों को भी भगा देंगे। इस तरह का बयान उन्होंने सीधे पाकिस्तानी कहते कहा है, जो मैं समझता हूं कि गोरखपुर की सरजमीन पे पूरे समाज को किसी ने पाकिस्तानी नहीं कहा था, और इन्होंने इस तरह की बात किया। अब हमारा एतराज ये है कि वहाँ हिंदू मुसलमान में मोहब्बत है, वहाँ कोई ऐसा मसला हुआ नहीं था, वहाँ आपने जाके तनाव पैदा कर दिया हिंदू मुसलमानों के बीच में, सांप्रदायिकता का जहर खोलने आप गए। आपने कोई काम कराया नहीं है चौरी चौरा में, जनता आपको लता रही है, जगह जगह आपको उल्टा सीधा कह रही है, तो आप इतनी गंदी राजनीति पे आ गए हैं कि इस तरह से पोलराइजेशन करने के लिए आप बयान दे रहे हैं, और वो भी उस कौम के लिए बयान दे रहे हैं आप कि जिसने आपके पूरे परिवार को बना दिया। आप जिस हैसियत में है, 2018 में 1.5 लाख वोट मुसलमानों ने देके उपचुनाव था, गोरखपुर में आपको सांसद बनाया था, आपके परिवार से आपके भाई को सांसद बनाया था। उस वक्त तो आपने पाकिस्तानी नहीं कहा, और पाकिस्तानियों के वोट से आप बन गए, और आज आप सैकड़ों करोड़ रुपए के मालिक हो गए। आपके घर में सांसदी चली गई, आपके घर में मंत्री, एक कैबिनेट मिल गए, MLC हो गए। आज आप उनको बयान से क्या प्रभाव पड़ा? विधायक के बयान से ये प्रभाव पड़ा कि वहाँ कुछ लड़कों ने मुसलमानों के घरों पे जो झंडा घर पे लोग लगाए थे, वो घर पे चढ़ के छतों पर से नीच के फेंका। उसका भी वीडियो मेरे पास है, मैं अभी आप लोगों को दूंगा। तो ये कहने का मतलब कि गोरखपुर की सरजमीन पर ये एक साजिश के तहत किया गया। गोरखपुर
जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, और गोरखपुर में आप हिंदू मुसलमान को बांट के दंगा कराना चाहते हैं। आप इस तरह का गंदा आपने बयान दिया है, और आप इस तरह का गंदा बयान देते हैं, और हम चैलेंज करते हैं, गोरखपुर की सरजमीन पे हर बच्चा, मुसलमान के घर का बच्चा बच्चा प्रभु रामचंद्र जी को मानता है कि वो राजा दशरथ के बेटे हैं। लेकिन ये इनके पिताजी ने, संजय निषाद ने बयान दिया था बकायदा। मैं कहता हूं, मुझको अगर कोई कहता है कि हम अपनी बाप के औलाद नहीं है, तो इससे बड़ी गाली समाज में कोई नहीं हो सकती। और संजय निषाद ने कहा था कि प्रभु राम जी राजा दशरथ के बेटा नहीं है। आप इस तरह के हिंदू हैं कि आपने इतनी बड़ी बात कह दिया कि राजा दशरथ के बेटा प्रभु राम नहीं है। आज आप चले हैं, फिर किस तरह से बीजेपी स्वीकार करती है? आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, आपका कौन सा चरित्र है? शेर सिंह राणा ने हत्या किया फूलन देवी की, और भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानजनक तरह से उसका स्वागत किया जेल से छूटने के बाद। आज वो भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में बड़ा नेता कहलाता है, और आप उसी के आशीर्वाद से आप मंत्री बने हैं। आज आप उसी के साथ हैं जिसने फूलन देवी के हथियारों को शरण दिया। आप उसके साथ हैं, उसके टिकट पे चुनाव लड़के आप एमएलए हुए हैं, और आप उन लोगों पर उंगली उठा रहे हैं जिसने देश के लिए कुर्बानी लिया है। आप अपनी कुर्बानी की बात करते हैं। चौरी चौरा में कितना नाम है, आप दिखा दीजिए आपके घर के पूर्वज का। हम तो दिखा देंगे हमारे घर के पूर्वजों ने कितनी कुर्बानी दी है। सवाल ये है कि इस तरह का काम जो उन्होंने किया वो अति निंदनीय है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके खिलाफ भी मुकदमा कायम किया जाए, और उस विधायक को भी सख्त से सख्त सजा दिया जाए, ताकि गोरखपुर की सरजमीन पे फिर नफरत की राजनीति ना हो, और गोरखपुर में जो सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश की पहल किया है विधायक ने, दोबारा इस तरह की हिम्मत वो न जुटा। पार्टी का क्या स्टैंड होगा? पार्टी का स्टैंड, हमारे जिला अध्यक्ष जी मिले और एसएसपी से मिले, उन्होंने बात किया। उसमें 5 लोगों का आज चालान हुआ है। वहां कोई माहौल खराब नहीं है। सब हिंदू तो ज्यादा बेचारे लगे हुए, वहां बहुत कम आबादी है, सारे हिंदू भाई लगे हुए हैं, और वहाँ हालात को संभाले हैं। और बहुत बढ़िया है जो इन्होंने वहाँ आग लगाया था, तनाव पैदा हुआ था, कुछ हरकतें गलत हुई, मुसलमानों ने सब्र किया। हाँ, विधायक के बयान के बाद से वहाँ तनाव बढ़ा, उसको सब लोगों ने, हिंदू मुसलमान सबने, मुसलमान तो बेचारा वहाँ बहुत कमजोर है, हमारे हिंदू भाई आगे आए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये गंदी राजनीति पे उतर आया है, इसने कोई काम तो किया नहीं है, तो वो चाहता है इस तरह की राजनीति करके हम 2027 की तैयारी करें। ये हुआ।